क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि आजकल टैलेंट तो बढ़ रहा है, बच्चे टेक्नोलॉजी में तो एडवांस हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हम्बल नेचर घटता जा रहा है। थोड़ा सा सक्सेस मिल नहीं रहा है और बच्चे एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे थोड़े से फॉलोअर्स क्या बढ़ जा रहे हैं, उनका पूरा बिहेवियर बदल जा रहा है। लेकिन याद रखिए, फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है और खाली पेड़ सीधा रहता है। तो सवाल ये है कि क्या आप फलदार पेड़ की तरह बनना चाहते हैं या सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। आजकल के बच्चों में हम्बल नेचर की कमी साफ देखी जा सकती है। 10th में अच्छे मार्क्स आए नहीं और पेरेंट्स से बात करने का तरीका बदल जाता है। कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं और वो पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। थोड़े से पैसे क्या आ गए, सिंपल लाइफ को छोड़ करके दिखावे वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन और ईगो को फ्यूल किया है, लेकिन सच क्या है? सच ये है, ईगो और एटीट्यूड से अटेंशन तो मिल सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट सिर्फ ह्यूमिलिटी से मिलती है। आजकल मैं अपने टीचिंग कैरियर में एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल ज़्यादातर बच्चे रियल लाइफ को छोड़ करके रील लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसी की वजह से अधिकांश बच्चे गलत डायरेक्शंस में भी जा रहे हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों के पास एटीट्यूड, ईगो और एंगर इतना ज़्यादा हो गया है कि ना तो वो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं और ना ही वो अपने टीचर्स की बात सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो हमेशा एक रेजिलिएंट मोड में रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह के बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इन बच्चों के पास इतना ज़्यादा गुस्सा, एटीट्यूड और ईगो आ गया है कि वो अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह की बातों को ऑब्जर्व करना है तो सिंपली आप जाइए और उनसे बात कीजिए। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए और उनके कम्युनिकेशन के तरीकों को देखिए। फिर आप पाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम अपने कमिंग जनरेशन को सही एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं। आजकल कुछ बच्चे तो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दे रहे हैं। रिसेंटली आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जहां पर बच्चों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दिया। रिसेंटली एक न्यूज़ था जिसमें एक गुजरात के बच्चे ने, जो कि क्लास 12th में पढ़ता था, जब उसके टीचर ने उससे पूछा कि आज लेट क्यों आए हो, तो उसने बोला हु आर यू टू क्वेश्चन मी। और उसके बाद पूरी क्लास के सामने उस टीचर को उसने थप्पड़ मार दिया। तो ये दिखाता है कि आजकल बच्चों में ह्यूमिलिटी और हम्बल नेचर किस तरह से घट रहा है। एक दूसरा न्यूज़ आया था जिसमें यूपी के मैनपुरी में एक बच्चे ने अपने टीचर का लिप्स काट दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखा रही हैं कि बच्चों के अंदर ह्यूमिलिटी और हम्बल नेचर कैसे घट रहा है। और सीरियस बात यहाँ पे ये है कि बच्चे इतना कुछ करने के बाद एक प्राइड फील करते हैं, उनके अंदर कोई भी शर्मिंदगी नहीं आती है। तो इसलिए हमको ये बात सोचना पड़ेगा कि इन सब के पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है। तो अगर हम सोचेंगे तो पाएंगे कि एक्चुअली कोई एक आदमी या फिर कोई एक इंसान इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिनसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों का घर परिवार, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, उनका फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया और हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जिम्मेदार हैं और उनको सुधारने के लिए इन सबको कलेक्टिवली एफर्ट भी करना पड़ेगा और तभी स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर सक्सेसफुल पर्सन घमंडी हो जाता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सक्सेस के पीक पे पहुंचने के बाद भी आज बहुत ही हम्बल नेचर से जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सिंगर कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा अरिजीत सिंह। क्या आपने अरिजीत सिंह को क्लोजली ऑब्जर्व किया है? तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी 400 करोड़ से अधिक नेटवर्थ होने के बावजूद वो अपनी होम टाउन में, जो कि जियागंज मुर्शिदाबाद में है, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। वो कई बार तो स्कूटी या ऑटो पे चलते हुए मिल जाते हैं और वो अपने फैंस के साथ बहुत ही पोलाइटली मिलते हैं और उन्होंने लोगों के लिए अपने होम टाउन में
हेसल नामक एक भोजनालय की भी शुरुआत किया है। तो इतनी पॉपुलैरिटी और वाइड स्प्रेड लोगों के जानने के बावजूद भी उनके अंदर थोड़ा भी ईगो नहीं है। वो आज भी अपने फैंस के साथ बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही कामली मिलते हैं। एक बार की बात है, वो एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे, तभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। उनके फैंस गुस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने माइक लिया और अपने प्रशंसकों से क्षमा मांगा और बोला, अगर आपको इससे दुख हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये दिखाता है कि इतने पीक पे होने के बावजूद भी इंसान अगर चाहे तो हम्बल बना रह सकता है। इसी वजह से लोग अरिजीत सिंह को सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी प्यार करते हैं। तो आज से ही आप डिसाइड कीजिए, जब भी आपको सफलता मिले तो आपका व्यवहार और बिहेवियर और बेहतर होगा। आप अपने छोटों को प्यार देंगे और बड़ों को रेस्पेक्ट देंगे। आप अपने नेचर को हमेशा हम्बल रखेंगे और हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इससे आपका सक्सेस टिकाऊ होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। लोग आपको जेन्युइनली रेस्पेक्ट करेंगे।